स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जो हमने कल पढ़ा था दो टाइप का कंडक्टर, मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है उसकी कंडक्टेंस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। कंडक्टेंस का मतलब है कि उसमें से जो करंट फ्लो होगा वो कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर बच्चों डिपेंड करता है, उसको देखना है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो बच्चों पहला फैक्टर इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। मतलब क्या, जो आपने सब्सटेंस लिया है जिसका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पढ़ना है उसके मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स कैसा है। जैसे मान लो बेटा आपने सब्सटेंस लिया NaCl। अब NaCl के आयन बनेंगे ऐसे। अगर इनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स ही क्या है, स्ट्रोंग है। अगर Na और Cl के बीच में लगने वाला बेटा क्या है, अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रोंग है, तो दोनों आयन जुड़े रहेंगे। और अगर दोनों आयन जुड़े रहेंगे तो कोई भी आयन मूव नहीं करेगा, और जब आयन ही मूव नहीं करेगा तो करंट कहाँ से जाएगा, और करंट नहीं जाएगा तो क्या होगी, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस वहाँ पे कम होगी। तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चों कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बच्चों, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। अगर फोर्स स्ट्रोंग है, आयन जुड़े रहेंगे, मूव नहीं करेंगे, कंडक्टेंस वहां लो होगी। सेकेंड फैक्टर है बच्चों सॉल्वेशन ऑफ आयन। सॉल्वेशन क्या है बच्चों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between solute and solvent। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में लगने वाला बच्चों क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या, मान लो बच्चों आपने NaCl लिया, ये सॉल्यूट ले लिया, आयन बन रहे हैं इसके। सॉल्वेंट ले लिया बच्चों आपने वाटर, तो ये वाला अट्रैक्शन ऐसा, ये सॉल्वेशन है। तो अगर बच्चों इन आयंस का अट्रैक्शन होगा अपने सॉल्वेंट के साथ, तो फिर वही बात, आयन तो अट्रैक्ट हो गए ना, सॉल्वेंट के साथ जुड़ गए, वो चलने के लिए फ्री नहीं होंगे। और जब आयन बच्चों चलने के लिए फ्री नहीं होंगे तो कंडक्टेंस होगी नहीं, यानी कंडक्टेंस वहां कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये भी बोल सकते हैं ऐसा कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या लिख देंगे बच्चों, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस is inversely proportional to solvation of ion। ठीक। तीसरा फैक्टर है बच्चों विस्कोसिटी। तो आपने बेटा नाम सुना होगा, विस्कोसिटी क्या है, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो लिक्विड के फ्लो को रोकता है। तो अगर बेटा आयन ये मान लो किसी लिक्विड के अंदर है, वो लिक्विड फ्लो नहीं कर रहा, तो उसके अंदर आयन भी फ्लो नहीं करेंगे, आयन भी मूव नहीं करेंगे। तो जब बेटा आयन फ्लो नहीं करेंगे, मूव नहीं करेंगे, तो क्या होगा, वहां से करंट भी नहीं जाएगा, मतलब कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ आया, विस्कोसिटी ज़्यादा है तो लिक्विड फ्लो नहीं करेगा, मूव नहीं करेगा, इसलिए आयन भी मूव नहीं करेंगे और कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, वहाँ कम हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं बेटा सीधा सीधा क्या कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बच्चों, विस्कोसिटी। और चौथा फैक्टर है, ये आपने पहले पढ़ा है बेटा, टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सब्सटेंस का डिसोसिएशन होगा आयन के अंदर, होगा मतलब पहले भी हो रहा था, पहले से ज़्यादा होगा,
क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स तोड़ देगा टेम्परेचर, और ज़्यादा आयन बनेंगे। ज़्यादा आयन बनेंगे तो करंट भी पहले से ज़्यादा चलेगा, और करंट ज़्यादा चलेगा तो बच्चों कंडक्टेंस भी क्या होगी, पहले से ज़्यादा। तो टेम्परेचर क्या करेगा, ऐसा बोल सकते हैं बच्चों कि कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या रोल होता है, इंक्रीजेज, डिसोसिएशन को इंक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से बाय विच नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे बच्चों, पहले से इंक्रीज हो जाएंगे। तो कौन कौन से फैक्टर बता दिए मैंने बच्चों, इंटरमोलिकुलर फोर्स, अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो कंडक्टेंस कम, सॉल्वेशन ज्यादा है तो भी कंडक्टेंस कम, विस्कोसिटी ज्यादा तो भी कंडक्टेंस कम, और चौथा अपोजिट है, टेम्परेचर ज्यादा है तो कंडक्टेंस क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। ऐसे 4 फैक्टर पे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बच्चों डिपेंड करता है। देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट आपने 11th में भी सुना है। क्या बच्चों, कोई भी सब्सटेंस जिसके मोल्टन स्टेट, मोल्टन मतलब पिघला हुआ, या एक्वस सॉल्यूशन में से करंट पास करने पर अगर वो आयंस के अंदर डिसोसिएट हो गया तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलाइट। तो क्या हो जाएगी डेफिनेशन, सब्सटेंस which dissociates into ions by passing current through its molten state और एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। अब जैसे मान लिया बेटा KCl है, इसको वाटर में डाल दिया और यहां से हमने करंट पास किया। क्या पास किया बेटा, करंट। तो ऐसे यह आयन के अंदर डिसोसिएट हो गया, तो KCl क्या बोल देंगे हम, एक इलेक्ट्रोलाइट है। ऐसे बेटा अगर KCl हमने कैसा ले लिया, मोल्टन स्टेट में पिघला दिया इसको, और यहां से करंट पास किया और ये आयन के अंदर टूट गया, तो KCl क्या बोला जाएगा, एक इलेक्ट्रोलाइट। अब बेटा इसके 2 टाइप होते हैं इलेक्ट्रोलाइट के। पहला टाइप होता है बच्चों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या नाम बोला मैंने, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग मतलब अंबुजा सीमेंट, मजबूती नहीं। यहां स्ट्रॉन्ग होगा का मतलब है डिसोसिएशन ज्यादा। ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो आयंस के अंदर कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए। कंप्लीटली मतलब जितने आप मॉलिक्यूल लेंगे अगर वो सारे के सारे आयन के अंदर डिसोसिएट हो गए तो इलेक्ट्रोलाइट को बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ा था कई दिन पहले, 1 होगा। जितने लिए उतने डिसोसिएट हो गए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 या 100%। जितने बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, वो सब किस कैटेगरी में आते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में। तो क्या बनेगी डेफिनेशन, इलेक्ट्रोलाइट विच डिसोसिएट्स completely into ions। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड जिनके अंदर कार्बन नहीं होता, जो ऑर्गेनिक एसिड नहीं होते हैं ऐसा। और जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस ग्रुप 1 के बेस है, जैसे NaOH, KOH, ऐसे ऐसे। और इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 होता है या बच्चों 100% होता है। ठीक है बात ये। दूसरा टाइप देखते हैं बेटा, क्या बोलते हैं इसको, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो करंट पास करने पर आयंस के अंदर कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा। जैसे आपने 10 मॉलिक्यूल लिए तो 10 के 10 आयन में डिसोसिएट नहीं हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता है। तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट
विच डज नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू आयंस। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जितने भी वीक एसिड है। वीक एसिड क्या होते हैं बच्चों? जितने ऑर्गेनिक एसिड है, ऑर्गेनिक जिनके अंदर कार्बन होता है, वो सारे एसिड क्या होते हैं बच्चों? वीक एसिड होते हैं। ऐसे जितने वीक बेस होते हैं, वीक बेस पहले और दूसरे ग्रुप का पहले ग्रुप का बेस छोड़ दिया। जैसे दूसरे ग्रुप का हो गया बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, दूसरे ग्रुप के एलिमेंट का अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर यहाँ कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं है बच्चों, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा? लेस देन 1 होगा, या बेटा बोल देंगे लेस देन 100% होगा। आइए बात समझ। एक आता बच्चों इसी में नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये भी शायद सुना होगा आपने पहले। भाई जो इलेक्ट्रोलाइट ना हो तो कोई भी सब्सटेंस जो करंट पास करने पर मोल्टन स्टेट या एक्वा सॉल्यूशन में से आयंस के अंदर डिसोसिएट नहीं होता, उसको बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे ग्लूकोज है C6H12O6, वो क्या होगा? एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो सब्सटेंस विच डज नॉट डिसोसिएट into ions by passing current जैसे कि एग्जाम्पल हो गया आपका ग्लूकोज। तो ये बच्चों इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अगली बात है इलेक्ट्रोलिसिस। प्रोसेस ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सब्सटेंस into ions by passing current through aqueous solution or molten state is called एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट में से करंट पास करके सब्सटेंस को आयन में तोड़ने के प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ये कहाँ कैरी किया जाएगा? इट इज कैरिड आउट इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। कहाँ पे करेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर। ये सेल है क्या? सुना होगा पहले बच्चों। सेल और डिवाइस कैसे करता है? ये कैसे? वो लिख रहा हूं यहां। विच कन्वर्ट्स, जो क्या करता है? कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसके अंदर? इनटू केमिकल एनर्जी। क्या इलेक्ट्रोलिटिक सेल कैसे इलेक्ट्रोलिसिस करवाता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हुए। तो बेटा इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है देखा हमने, एक बार उसका डायग्राम देखते हैं और वो कैसे काम करता है इस बात को समझते हैं। क्या होता है इसके अंदर? एक वेसल या बिकर लिया जाता है और इसके अंदर 2 रोड लगा देते हैं। हो सकता है बच्चों दोनों रोड सेम मेटल की भी बनी हो, और हो सकता है बच्चों दोनों रोड डिफरेंट मेटल की भी बनी हो। मैंने बोला बेटा दोनों रोड सेम मेटल की भी हो सकती हैं, और ऐसे बच्चों दोनों रोड डिफरेंट मेटल की भी बनी हुई हो सकती हैं। ऐसे बना दिया इनको और यहाँ बैटरी से जोड़ दिया इनको।
लेफ्ट वाले जो रोड है उसको एनोड बोला है, राइट वाले को कैथोड बोला है। एनोड को बेटा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ा है और कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ा है। और इस बीकर, इस वेसल के अंदर जिसका हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाना चाहते हैं उस इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन हमने इसमें ला करके बच्चों डाल दिया है। यहाँ डाल दिया हमने इलेक्ट्रोलाइट। तो सेल में दो तीन बातें ध्यान करने की क्या है बेटा। एक तो पहली बात क्या है, इसके अंदर सिर्फ एक ही वेसल है, ओनली वन वेसल। दूसरी बात ध्यान करने की क्या है, एनोड एंड कैथोड मे बी ऑफ सेम और क्या बोला मैंने, डिफरेंट मेटल। एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है या किस टर्मिनल से जुड़ा होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से। ये 11th में भी होता था बेटा। और कैथोड जो होता है वो कौन से टर्मिनल से जुड़ा होता है बेटा, नेगेटिव से। अब देखते हैं बेटा ये सेल कैसे काम करता है, इसकी क्या वर्किंग होती है। तो अपनी तरफ से बेटा लाइट कर लो, जो इलेक्ट्रोलाइट लिया हमने क्या लिया, वो कोई एक AB लिया है। तो पहला काम ये होगा बेटा, बैटरी से करंट को पास करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है AB आयन के अंदर डिसोसिएट हो जाएगा। तो AB आयन के अंदर डिसोसिएट होगा तो क्या बना देगा, A पॉजिटिव और B नेगेटिव, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के अंदर डिसोसिएट हो जाएगा, कैटायन और एनायन के अंदर डिसोसिएट हो जाएगा। अगला काम क्या होगा बेटा, एनायन मूव करके एनोड पे जाएगा, A से एनायन, A से एनोड याद करना, और कैटायन मूव करके कैथोड पे जाएगा, C से कैटायन, C से कैथोड याद करना। एनायन गया बेटा कहाँ पे, एनोड पे, इसमें B नेगेटिव है, और कैटायन गया कहाँ गया, कैथोड पे, A पॉजिटिव। तो अगला काम क्या हुआ, डिसोसिएट होने के बाद एनायन मूव्स टू, क्या बोला मैंने, एनोड, एंड कैटायन मूव्स टुवर्ड्स कैथोड। ठीक है, ये बात समझ आई। इतनी बात को बेटा एनायन का एनोड पे जाना और कैटायन का कैथोड पे जाना, इसको बोलते हैं प्राइमरी चेंज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी चेंज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब बेटा एनायन एनोड पे आ गया और कैटायन कैथोड पे आ गया तो क्या होगा इसका, वो देखते हैं। एनोड पे क्या होगा एनायन का बेटा, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, एक वर्ड ये लिख के बेटा, लोन। लोन से याद करो, एल से जो लेफ्ट में बना है उसका नाम क्या बेटा, एनोड है। एल से जो डायग्राम है लेफ्ट में उसका नाम एनोड है, उस पे कौन सा आयन जाता है, नेगेटिव आयन जाता है, और वहाँ क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। जो लेफ्ट में बना है उसका नाम एनोड है, वहाँ नेगेटिव आयन जाएगा, वहाँ ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन बेटा आपने सुना हमेशा, क्या होता है ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या ऑक्सीडेशन का मतलब बच्चों, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस एग्जांपल में बेटा B नेगेटिव नाम का एनायन गया, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, इससे इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। तो जहां से इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, चार्ज खत्म और B यहाँ एनोड पे इकट्ठा हो जाएगा, B प्रोडक्ट एनोड पे बन जाएगा। ऐसी रिएक्शन होती है, ये एनोड का काम हो गया।
फिर बेटा कैथोड इससे अपोजिट है, तो सारा इससे उल्टा याद कर लो। कैथोड राइट में होगा, कैथोड पे कैटायन जा रहा है, कैथोड पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन उल्टा ऑक्सीडेशन से, रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या बोल देंगे यहां बेटा, रिडक्शन टेक्स प्लेस। रिडक्शन का मतलब बेटा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, करा दो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे एक कैटायन गया, ए पॉजिटिव, इस एग्जांपल में इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, पॉजिटिव था, इलेक्ट्रॉन के नाम का नेगेटिव चार्ज आ गया, चार्ज खत्म, तो ए नाम का प्रोडक्ट बेटा एनोड पे जाकर के क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। अब ये दूसरा काम हो गया बेटा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एट एनोड like B इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग, एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एट कैथोड like A is called the secondary change of electrolysis. Formation of product at anode and cathode is called the secondary change of electrolysis. लिखते हैं इसको, formation of product at एनोड एंड कैथोड इज कॉल्ड क्या बेटा, सेकेंडरी चेंज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। यानी बेटा कैटायन एनायन बनना प्राइमरी चेंज, कैटायन का कैथोड पे रिडक्शन, एनायन का एनोड पे ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड द सेकेंडरी चेंज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये बेटा इलेक्ट्रोलिटिक सेल है और उसकी कैटायन है जो कि कैथोड पे गया, इलेक्ट्रॉन गेन किया, न्यूट्रल हो गया, उसने प्रोडक्ट बनाया। एनायन एनोड पे गया, इलेक्ट्रॉन को लूज किया, न्यूट्रल हो गया, प्रोडक्ट बनाया। तो वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर एनी आयन टू गेट न्यूट्रल, किसी भी आयन को न्यूट्रल होने के लिए जितनी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है उस वोल्टेज का नाम क्या होता है बेटा, डिस्चार्ज पोटेंशियल। यानी कि आयन एनोड तक गया, वहां उसने अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया और वो न्यूट्रल हो गया, उसके लिए जो वोल्टेज चाहिए उसका नाम क्या होता है, डिस्चार्ज पोटेंशियल। तो लिखते हैं इसको, पोटेंशियल, या आप इसको बोल सकते हैं बच्चों वोल्टेज रिक्वायर्ड बाय एनी आयन, किसी भी आयन के द्वारा टू गेट क्या होने के लिए, न्यूट्रल, इज कॉल्ड क्या बोलते हैं बेटा उसको, डिस्चार्ज पोटेंशियल। ठीक, ये अगली बात होगी। फिर इसके बाद एक चीज आती है बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई से इसको डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रोड का मतलब बेटा कैथोड एनोड, पोटेंशियल मतलब पावर, कैपेसिटी। टेंडेंसी ऑफ, प्लस वन में भी सुना होगा आपने, एन इलेक्ट्रोड टू लूज और टू गेन द इलेक्ट्रॉन। जैसे एनोड से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, इस टेंडेंसी को क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो क्या होगी डेफिनेशन, टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेन और टू lose the electron is called, इलेक्ट्रॉन, एक लाइन और जोड़ो, इन सोल्यूशन ऑफ इट्स आयंस, किसका सोल्यूशन, जैसे इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन लिया था ना, वो सोल्यूशन होना चाहिए, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब बेटा अलग से समझना हो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, तो इस पोटेंशियल का नाम क्या आ जाएगा बेटा, गेन करने वाले का नाम रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बोल देंगे इसको, रिडक्शन पोटेंशियल। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, तो इसलिए बेटा इस पोटेंशियल का नाम क्या हो जाएगा,
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, गेन वाले का रिडक्शन, लॉस वाले का ऑक्सीडेशन। बाई सिंबल समझना हो, मान लिया बेटा ए पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, ए बन गया, रिडक्शन हो गया। पोटेंशियल लिखना हो तो कैसे लिखेंगे बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सिंबल ई, रिएक्शन लिखना है ए पॉजिटिव से ए, एरो की जगह स्लैश लगाना, रिडक्शन पोटेंशियल का सिंबल। ऐसे बेटा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल समझना हो, बी ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, बी नेगेटिव बना, सिंबल लगाना हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए ई, बी ने गेन करके बी नेगेटिव बनाया, एरो की जगह क्या लगा दिया बेटा, स्लैश लगा दिया। और जो भी हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बच्चों, वो हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में की जाती है, और अगर नहीं है रिडक्शन पोटेंशियल तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के आगे माइनस का साइन लगा के उसको हम रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करते हैं। तो क्या बोलेंगे, ऑल वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर टेकन इन टर्म्स ऑफ, किसके टर्म में, रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म, एक स्टैंडर्ड मान लिया ये। और कहीं भी बेटा अगर क्या है, आपको क्या गिवन है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो किसके इक्वल हो जाएगा, वो माइनस का साइन लगा देंगे तो इक्वल टू हो जाएगा किसके, वो रिडक्शन पोटेंशियल के। तो ऐसा बच्चों ये एक टॉपिक इससे और रिलेटेड जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो आपका कंप्लीट होता है।